अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू देसी क्लिनिक। आज मैं डॉक्टर साहब के पास आया हूँ और उनसे हम ये पूछने वाले हैं कि बहुत सारे मसाइल आजकल लड़कियों के साथ, जवान लड़कियों के साथ हो रहे हैं कि जो कुंवारापन खो बैठती हैं और कुंवारापन खोने के बाद कहीं और शादी करनी होती है तो उसमें बड़े मसाइल होते हैं, काफ़ी डर होता है और वैसे भी बहुत सारे मसाइल ख़वातीन के साथ हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आखिर इन मसाइल की बढ़ने की वजह क्या है और फिर ऐसी लड़कियों के लिए फिर दूसरा रास्ता क्या होता है कि वो अपनी इज्जत को बचा सकें। तो आज हम डॉक्टर साहब से इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्लाह का बहुत करम है। डॉक्टर साहब, आपके पास आने का मकसद आज ये है कि बहुत सारी ख़वातीन, बच्चियाँ, लड़कियाँ, ख़ुसूसन यंग लड़कियाँ, स्कूल तक की बच्चियाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान होता हूँ, परेशान हो रहा हूँ कि आजकल जो है वो प्रॉब्लम ये लेकर आती हैं कि जी उनकी शर्मगाह का पर्दा जो है वो बाकी नहीं रहा, किसी वजह से वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में आ चुकी हैं या किसी के साथ कोई हादसा पेश आ गया है, कोई और प्रॉब्लम है। आप क्या समझते हैं, क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ गए हैं? और आपके पास जब पेशेंट्स आ रही हैं ऐसी, तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम वजूहात की बात करते हैं। आजकल जो हमारा सोशल मीडिया का जो ये पूरा चक्कर चल रहा है, जी जी। इसने लड़कियों को बहुत ज़्यादा ख़राब करा हुआ है। ठीक है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड्स, जी शादी के चक्कर होते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हम आपसे शादी करेंगे। फिर होता क्या है कि एट ऑफ द एंड लड़का या लड़की अपनी सारी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होते हैं उसको जी फुलफ़िल कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं और बाद में लड़का बैकहैंड हो जाता है कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। जी। जी ठीक है, फिर घर वाले जब उनके लिए रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं तो फिर लड़कियां परेशान होती हैं क्योंकि वो अपनी सील्ड खो चुकी होती हैं। जी सेक्स की वजह से उनकी जो वजाइना होती है वो लूज़ हो चुकी होती है जी। और डेफिनेटली अगर वो किसी और से शादी करेंगी, फर्स्ट नाइट पर ही सब पता चल जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये ज़रूरी है कि हर लड़की को जो है वो ब्लीडिंग हो फर्स्ट नाइट को? देखिए, ये ज़रूरी नहीं है हर लड़की को ब्लीडिंग हो। ये बात हम अपने पेशेंट्स को कई बार समझाते हैं कि हर लड़की को ब्लीडिंग हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ का जो माशरा है, जी जो मेंटलिटी है, वो जज ही इसी बात पे किया जाता है कि अगर लड़की को ब्लड आ रहा है तो इट्स मीन कि वो ठीक है, और अगर उसको ब्लड नहीं आ रहा तो उसके उसके बारे में नेगेटिव थिंकिंग रखी जाती है कि मे बी कि इसने पहले कभी सेक्स अटेम्प्ट किया है, इस तरह की चीज़ें। तो एक तरह से अगर आप मेरी राय लो, जिस तरह से जी। पेशेंट्स आते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई हमें कुछ भी हो जाए ब्लीडिंग ज़रूर चाहिए, क्योंकि हमें वो टेस्ट देना होता है एक वाइट। जी डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं, ये कल्चर है, ख़ुसूसन इंटीरियर जगहों पर ये बड़े मसाइल हैं, इवन के वहाँ पे तो कत्ल तक हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो यकीनन आपको भी बहुत से पेशेंट ने ये चीज़ें बताई होंगी कि वो कितना ज़्यादा सख्त माहौल होता है और बाकायदा एक पूरी रस्म होती है इसके ऊपर। और ये चूँकि हम माइग्रेट करके इंडिया से आए हैं तो तमाम हिंदुआना रस्म जो है आज तक हमारे अंदर पाई जा रही हैं एग्जैक्टली और ऐसा ही उसी का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस में तो बहुत सारी जो कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जिन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया और नेचुरली तौर पर अगर उनको बुलेट नहीं, तो वो लोग बेचारी लड़कियां भी इस मसले का शिकार हो जाती हैं। डेफिनेटली वो हमारे पास बहुत सारी ऐसी पेशेंट्स आती हैं जो कहती हैं कि हमने कभी कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं की, लेकिन मैं गिर गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, या मैं साइकिलिंग करती हूँ, या मैं जिमनास्टिक वगैरह करती जी हूँ, जी। जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ब्लीडिंग ऑलरेडी मेरी या पर्दा मेरा ऑलरेडी फट चुका है। जी ठीक है, तो उन सब को मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो कुछ मेडिकली रिसर्च है, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपका ये मसला हल कर देती है। अच्छा डॉक्टर, वाकई ऐसा सच है कि अभी साइंस ने और मेडिसिन की टेक्नोलॉजी में, साइंस में इतनी तरक्की हो गई है कि वो इन मसाइल का भी अब जो है सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको इस तरह की प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं जो कि आप यूज़ करते हो और फिर जैसे ही आप सेक्स अटेम्प्ट करते हो तो नेचुरल जिस तरह से ब्लड आता है वैसे ही उसी मिकदार में आपको ब्लड आ जाता है। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि वो ख़वातीन जिनके साथ कोई जेन्युइन इशू है, लाइक उन्होंने वाक़ईतन ऐसा हादसा किया है या उन्होंने खुद से किया या हो गया है, और वो लड़कियां भी जिनको खाली शक है कि शायद हमें हो चुकी है ब्लीडिंग
या वो जो इस बात से ही डर रही हैं कि पता नहीं होगी कि ना होगी, तो क्या तमाम लोग इस सोल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं? और क्या इसके लिए कोई सर्जिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा? इसके लिए क्या पेशेंट को क्लिनिक आना पड़ेगा, या वो घर बैठे भी अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है? देखिए, घर बैठे वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें कोई सर्जरी वे से निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए सर्जरी हम उन्हें रिकमेंड करते हैं जिनके ऑलरेडी 3 to 4 बेबीज़ हैं, ठीक है। उनके लिए तो सर्जरी रिकमेंडेशन होती है, लेकिन अगर जिनकी किसी हादसे की वजह से या 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार उन्होंने सेक्स अटेम्प्ट किया है, तो उसके लिए एक नॉर्मल प्रोडक्ट्स आती हैं जो कि वो यूज़ करती हैं, तो उन्हें उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। देखिए, इसमें 2 चीज़ें काउंट होती हैं आपकी, एक टाइटनेस और सेकंड ब्लीडिंग। जो गर्ल 1 या 2 बार सेक्स करती है तो उसको इतना ज़्यादा टाइटनेस का इशू नहीं होता। आपको भी शायद इस बात का अंदाज़ा होगा, उसको इतना ज़्यादा टाइटनेस का इशू नहीं होता, लेकिन ब्लीडिंग का इशू होता है। तो टाइटनेस के लिए कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, अगर आप वो यूज़ कर लेते हो तो आपका टाइटनेस का मसला हल हो जाता है। रही बात ब्लीडिंग की, तो ब्लीडिंग के लिए भी कैप्सूल्स आते हैं जो कि आप वेडिंग नाइट पर ही यूज़ करते हो। अगर आप वो कैप्सूल यूज़ कर लेते हो तो आपका ब्लड का भी मसला हल हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोडक्ट की तफसीलात में आने से पहले एक और आपसे पूछना ये चाहेंगे कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल इशू है और इसका जो यानी कि एक नफ्सियाती ये मसला भी है, तो इसका इलाज नफ्सियाती तौर पे हो सकता है और उसके लिए प्रोडक्ट यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। तो क्या ये इसमें कोई सच्चाई है इस चीज़ में, या ये लोग सिर्फ दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसी बातें? यार देखो, बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। अगर साइकोलॉजी कोई इशू है तो वो आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। वो आपके ब्रेन में है, आपके दिमाग में। आप ऐसा सोच रहे हो कि यार ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में अगर आपने कोई एक्टिविटी की है, आपकी वजाइना लूज़ है तो वो लूज़ है, वो साइकोलॉजी लूज़ नहीं है, वो प्रैक्टिकली लूज़ है। सेक्स आपने साइकोलॉजिकल तौर पे तो नहीं किया हुआ, ख्वाबों में तो नहीं किया हुआ। जी जी। रियल में अगर आपने सेक्स अटेम्प्ट किया है तो वजाइना भी आपकी रियल में ही लूज़ है ना। जी जी। आपका जो पर्दा फट गया है वो भी रियल में ही फटा है, आपको जो ब्लीडिंग हुई है वो भी रियल में ही हुई है, तो उसको आप साइकोलॉजी कैसे कह सकते हो? बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं उस सॉल्यूशन की तरफ जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं। पहले तो सिर्फ उन लड़कियों के लिए बताएं जिनको फर्स्ट नाइट को ब्लीडिंग का इशू है, वो कैसे रिजॉल्व होगा, उसके बारे में बताएं। इसके लिए क्या प्रोडक्ट है आपके पास? इसके लिए एक बहुत सिंपल सी प्रोडक्ट आती है जो कि बेसिकली हम लोग इंपोर्ट करते हैं इसे मलेशिया से, क्योंकि ये प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ये प्रोडक्ट है। अच्छा, ये मैं अपने नाज़रीन को भी ज़रा दिखाऊं कैमरे के सामने करके। तो ये कुछ प्रोडक्ट है इस तरह से, इसका ये बॉक्स है, इसका नाम आपके सामने 18 किट इसके ऊपर लिखा हुआ है, जो कि ये ग्रीन प्लस हेल्थ पाकिस्तान कंपनी जो है, जो इसको आई थिंक यहाँ इंपोर्ट कर रही है, ये वो कंपनी है। और इसके ऊपर इसकी बाकी तफसीलात, यूज़ का तरीका, इसकी एक्सपायरी डेट, इसका QR कोड, ईच एंड एवरीथिंग इसके ऊपर मेंशन है, और यहाँ पे इसके ऊपर एक सील भी मौजूद है। तो डॉक्टर साहब, फिर मज़ीद इसके बारे में बताएं, ये किस तरीके से काम करती है या किस तरह पेशेंट इसको यूज़ करेगा? देखिए, बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है इसके इस्तेमाल का। इसमें जो भी पेशेंट्स इसको यूज़ करते हैं उसमें इनको कोई पेन नहीं होता, कोई सर्जरी के प्रोसेस से आपको गुजरने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लिनिक आने की ज़रूरत नहीं है। इस्तेमाल का तरीका इसका बहुत ही ईजी है। बेसिकली इस पर 2 कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है। 2 कैप्सूल्स होते हैं जो कि आप वेडिंग नाइट पर दोनों कैप्सूल्स वजाइना के अंदर इंसर्ट करते हो, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद आपको एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स तक वेट करना होता है ताकि ये कैप्सूल्स अंदर मेल्ट हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए और ब्लड बन जाए। उसके बाद 1 घंटे बाद, 1.25 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, जैसे ही आप फिज़िकल रिलेशन में आते हो, इंटरकोर्स अटेम्प्ट होता है, ब्लड आ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको क्या 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले भी अक्सर पेशेंट कहते हैं क्या 1 घंटा 2 घंटा पहले रख लें, तो रख सकते हैं, या सिर्फ 30 to 45 मिनट पहले ही? देखिए, 1 घंटा 2 घंटा पहले अगर आप रखते हैं, इट्स मीन कि आप अपने घर पे रखोगे उसको या पार्लर में जाके रखोगे। तो जब आप इतना जल्दी इसको रख लोगे तो
तो आपको फिर चलना फिरना भी होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। ठीक है, आप हो सकता है हॉल जाओ, पार्लर जाओ, वहाँ से फिर अपने घर आओ, जी मे बी पॉसिबल कि ये ब्लड पूरी तरह से बन जाए और फिर ड्रॉप होना शुरू हो जाए। तो हम लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि आप जब अपने रूम में इंटर हो जाओ, जी जी देन आप कैप्सूल्स को आप अप्लाई करो। बहुत ही सिंपल है, कोई इसके अंदर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बंदा या कोई बंदी आके मुझे ये यूज़ कर रहा है, ये आप सिंपली इसको इंसर्ट कर सकते जी। तो ये तो वैसे इसका डॉक्टर साहब क्या गारंटी रिजल्ट है, या अक्सर लोगों को डाउट होता है ऑनलाइन चीज़ें मंगवाने के लिए कि ऑनलाइन चीज़ें पे अक्सर धोखा होता है, तो ये जो आप प्रोडक्ट बता रहे हैं कि आपने कहा जैसे बताया कि मलेशिया से आती है, तो इसके रिजल्ट भी कोई गारंटेड है? और आज से पहले आपने कि कोई सक्सेस स्टोरी जिन कस्टमर्स ने या पेशेंट्स ने यूज़ किया हो, तो उनके हवाले से कोई फीडबैक आप देना चाहेंगे? देखिए, फीडबैक्स तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों हैं, थाउजेंड्स हैं। मैं आपसे शेयर कर दूंगा, अगर आप चाहें तो उसको वीडियो में पुट्स कर दीजिएगा। या जो पेशेंट्स आपके पास हैं आप डायरेक्टली उनसे ही या तो शेयर हो जाएंगे? यार देखिए, प्रॉब्लम सारा ये होता है कि ये प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो कोई भी कस्टमर, कोई भी पेशेंट नहीं चाहेगा कि उसकी कोई प्राइवेट बात आप डिस्कस करो। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल आप भी नहीं चाहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके रिव्यूज़ हमारे पास होते हैं, लाइक वॉइस मैसेजेस पर हैं या तो व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशन पर हैं, तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर कर दूंगा। तो वो आप चाहें तो वीडियो में आप अटैच कर सकते हो। दूसरा आपका सवाल था कि इसके जो रिज़ल्ट से 100% है, तो इसके रिज़ल्ट 100% है। वो क्यों, वही मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर 2 कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है। ये 2 कैप्सूल्स अगर आप इंसर्ट करते हो तो ये अंदर जाकर मेल्ट हो जाते हैं, कम्प्लीटली मेल्ट हो जाते हैं। तो मेल्ट होने के बाद डिज़ोल्व होते हैं, ब्लड बन जाते हैं। एक तरह से आपने अंदर ब्लड रखा हुआ होता है, ठीक है। सही। जब एक चीज़ आपने अंदर रखी हुई है तो उसमें बाहर आनी है। बिल्कुल। अंदर कोई स्पेस नहीं है कि आप कहो कि मैंने कैप्सूल इंसर्ट किए, कैप्सूल रखे और वो कहीं और चले गए, तो अंदर कोई स्पेस नहीं है। जब आप कैप्सूल इंसर्ट करोगे, अंदर मेल्ट होगा, ब्लड अंदर ही रहेगा। 30 to 45 मिनट्स तक आपने लाजमी वेट करना है। जब आप वेट करोगे तो वो अंदर मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही सेक्स अटैम्प्ट होता है, अब ज़रूरी नहीं है कि 45 मिनट का काउंटडाउन ख़त्म हो और आप कहो कि यार मुझे अभी करना है, नहीं। 1 घंटे बाद, सवा घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, इनफैक्ट कि 2 घंटे बाद, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपने अपनी जगह पर बैठे रहना, चलना फिरना नहीं है, चलने फिरने को अवॉइड करना। ठीक। तो डॉक्टर साहब इसके अलावा आपको मैं पहले चाहूँगा कि ज़रा अपने व्यूवर्स को दिखा भी दें जो कैप्सूल आप बता रहे हैं वो कैसे होते हैं। तो ये 2 कैप्सूल्स व्यूवर्स आप देख सकते हैं, ये इस पैकेट के अंदर मौजूद हैं। 2 कैप्सूल्स इसके अंदर, ये पन्नी है, पन्नी के अंदर 2 पन्नियाँ अलग अलग हैं, दोनों में एक कैप्सूल है। अच्छा, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसको इस तरह रखने का रीज़न पता है क्या है? जी कि जो पेशेंट्स मंगवाते हैं ना, जी। तो इस बॉक्स को निकाल के फेंक देते हैं। ठीक है। ठीक है, और ये जो कैप्सूल्स है ना, वो कहीं भी आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक इसके है। ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि जी किसी जी को पता चले जी जी कि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल जी किए जी। जाते हैं। अच्छा, ये तो ज़ाहिर सी बात है डॉक्टर साहब की प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल इसमें होना भी चाहिए, और वो जैसा कि हमें नज़र आ रहा है इसमें रखा भी गया है इस प्रोडक्ट के अंदर। डॉक्टर साहब ये एक जेन्युइन हल है ऐसे पेशेंट्स के लिए जो कि फ़र्स्ट नाइट को ब्लीडिंग देखना चाहते हैं या अपने तौर पे इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए तो यार ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है आपके सामने 18 किट। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब उन पेशेंट के लिए जो मतलब उनको ये पर्दे का भी इशू है कि ब्लड के साथ साथ, या उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बहुत टाइम जो है वो इंटरकोर्स किया है, हम बिस्तरी करी है बहुत ज़्यादा दफ़ा, और उनकी शर्मगाह भी लूज़ है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि खाली हम बिस्तरी, बाद को लड़कियों को लिकोरिया का भी इशू होता है, और लिकोरिया की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो है जगह लूज़ हो जाती है। तो डॉक्टर साहब इन दोनों केसेस में अगर वो अपनी शर्मगाह को टाइट करना चाहे, उसके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? कोई देसी नुस्खा है या कोई प्रोडक्ट है, और दोनों में इफ़ेक्टिव क्या है आप बता दें। देखिए, अगर आपने कहा ना देसी नुस्खा, तो देसी नुस्खे बहुत सारे हैं। उसमें से मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप फिटकरी यूज़ करें। ठीक है, फिटकरी एक अच्छा प्रोडक्ट है टाइटनेस से रिलेटेड, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि वो हर किसी की स्किन को सूट नहीं करता। जी। ठीक है, हर किसी की स्किन को सूट नहीं करता। अगर आपकी स्किन को फिटकरी सूट कर रही है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फिटकरी की तरफ जाएं। अगर आपको वो सूट नहीं करती तो सेकंड प्रोडक्ट आता है ये मिस 18 वजाइनल एंड रिवाइटलाइजिंग जेल। ये प्रोडक्ट
टाइटनेस के लिए बहुत बेहतरीन। मैं अपने व्यूवर्स को भी ज़रा दिखाना चाहूँगा कि ये एक प्रोडक्ट है मिस 18 वजाइनल टाइटनेस एंड रिविटलाइजिंग जेल, जो कि ट्रीटमेंट है वजाइना को टाइटनेस करने का, टाइट करने के लिए। तो इसको भी ज़रा ओपन करके भी देख लेते हैं इसके अंदर पैकेजिंग कैसी है। तो ये भी व्यूवर्स को दिखा देते हैं कि देखें, ये इसके अंदर इसकी बॉटल है, बॉक्स है, जार है जेल का। इसके ऊपर भी इसकी पैकेजिंग वगैरह हुई है मिस 18 की, बड़ी सिंपल और बड़ी एलिगेंट सी पैकेजिंग है। और इसको अगर हम ओपन करें तो यहाँ पे आपको ये एक इसके ऊपर एडिशनल एक लिड नज़र आती है, सील नज़र आती है ऊपर की कैप की, ताकि आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा होने से जेल बाहर ना गिर जाए बॉटल से या लीकेज ना हो जाए। तो ये भी इसके अंदर एक सेफ्टी है, जिसके अंदर फिर ये ब्राउन कलर का जेल मौजूद है। तो डॉक्टर साहब इसका इस्तेमाल का तरीका भी बता दें और रिज़ल्ट का भी हवाले से भी बता दें ज़रा, इसके कैसे रिज़ल्ट है। इस्तेमाल का तरीका इसका बहुत ही इजी है। अगर कोई अनमैरिड गर्ल है, ठीक है, और उसने सेक्स अटैम्प्ट किए हैं और उसकी वजाइना लूज़ है, तो वो उसको डेली रात के वक्त यूज़ करेगी थोड़ा सा जेल। लेकिन सबसे पहले उसने हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश करने के बाद थोड़ा सा जेल फिंगर में लेना है और उसको वजाइना के अंदर अप्लाई करना है। वो रात के वक्त अटैम्प्ट कर ले। ये जो जेल है इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वॉश कर रहे हो तो सुबह के वक्त आप वॉश कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई केमिकल इसके अंदर नहीं है। 100% ये हर्बल इंग्रेडिएंट से बनाई गई जेल। अच्छा, ये हर्बल भी है? 100%। तो उससे पहले भी जो प्रोडक्ट हमने देखी कैप्सूल का, वो भी हर्बल है? वो भी हर्बल है। अच्छा, वो भी कोई हर्बल है। केमिकल नहीं है उसमें। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये बहुत सेंसिटिव जगह पर यूज़ होनी है, ठीक है, और कंपनी को पता है कि ये सेंसिटिव जगह पर यूज़ होनी है, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई केमिकल ऐड नहीं किया जाता जो आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो। बाकी मैंने देखा है काफ़ी कस्टमर्स या काफ़ी पेशेंट्स परेशान होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर, तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, आप बेफिक्र होकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो ऑलरेडी जेल्स के प्रोडक्ट यूज़ कर चुके होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, बट उनको रिजल्ट नहीं आता, तो वो कहते हैं यार हमें जेल नहीं चाहिए। तो ऐसे पेशेंट जिनको जेल अगर यूज़ नहीं करनी, तो क्या उन इसके अलावा भी कोई और सोल्यूशन है? उसके अलावा हमारे पास एक बेहतरीन सोल्यूशन है, पाउडर। अगर आप जेल यूज़ नहीं करना चाहते तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है पाउडर। पाउडर का इस्तेमाल बहुत आसान है, लेकिन पाउडर आपको वॉश करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा पाउडर लेना होता है। मैं आपको इसका थोड़ा सा डेमो भी दे देता हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा आपने पाउडर लिया, ये तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ले लिया है। थोड़ा सा यानी कि आधा चाय का चम्मच जितना हम ले लें। हाँ, उसमें हल्का सा आपने पानी डाला, बिल्कुल पतला सा लेप बन जाएगा। ये पतला लेप या गाढ़ा लेप? पतला लेप, बिल्कुल पतला सा लेप बन जाएगा पानी की तरह। आपने उसको फिंगर में लेना जी, और उसको सेम प्रोसेस वजाइना के अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है। लेकिन पाउडर जब भी यूज होगा 1-1.25 घंटे में, मैक्सिमम 1.5 घंटे में आपने इसको सही से वॉश कर लेना लाजमी। ये भी डॉक्टर साहब हर्बल है? ये भी हर्बल है। अच्छा, तो ये टाइटनेस पाउडर भी नाज़रीन को दिखा देते हैं कि देखें, ये टाइटनेस पाउडर है। ये टाइटनेस पाउडर का भी डॉक्टर साहब ने भी तरीका बताया कि आपने आधा चाय का चम्मच पाउडर लेके इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डाल के इसका पेस्ट बनाना है, और वो पेस्ट बना के जो है आपने शर्मगाह के अंदर अच्छे से लगा लेना है। और 1 से 1.5 घंटे के अंदर फिर लगाने के बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। जिस तरह आप उंगली से लगा रहे हैं उसी तरह उंगली से आप फिंगर से इसको वॉश भी कर सकते हैं। तो वो लोग जो जेल अवॉइड करते हैं या जेल से उनका बुरा एक्सपीरियंस रहा है किसी और मार्केट में अवेलेबल जेल से, तो फिर अगर वो दूसरे सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो ये पाउडर भी उनके लिए अवेलेबल है। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने 2 बड़े प्रॉब्लम्स जिसके अंदर आजकल तकरीबन 90-95% ख़वातीन जो है मुब्तला है इसके अंदर, और डेली आपके पास भी ऐसी पेशेंट, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा सलूशन है। तो ये सलूशन अगर वो लेना चाहें तो वो किस तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं? देखिए, लेने के लिए ना हमारे 2 ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स है। एक देसी क्लिनिक का चैनल है जिस पर आप ऑर्डर करोगे तो आपको 100% जेन्युइन चीज़ मिलेगी, ठीक है। और सेकेंडली हमारी वेबसाइट है greenplusherbs.com। वहाँ से जाकर आप ऑर्डर करेंगे तो आपको सेम प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मीन्स कि आप देसी क्लिनिक के प्लेटफॉर्म पे कर लो या फिर आप ग्रीन प्लस हर्ब्स के प्लेटफॉर्म पे कर लो, तो आपको
सेम प्रोडक्ट मिलेगा। इसके अलावा स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर्स भी मौजूद हैं जहां से आप प्रोडक्ट को इजीली कांटेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ वेबसाइट्स भी अवेलेबल है, तो आप वेबसाइट के ऊपर भी जाके इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो बड़े आसानी के साथ घर बैठे आप इन प्रोडक्ट्स को हासिल कर सकते हैं। और आप प्राइवेसी का इसमें हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं ताकि किसी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, और आसानी के साथ घर बैठे इज़्ज़त के साथ आप अपनी चीज़, अपने प्रोडक्ट को रिसीव करके इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। डॉक्टर साहब से भी टाइम लेंगे किसी और मौजू के ऊपर, उनसे सवालात करेंगे, आपके बताए हुए सवालों का जवाब डॉक्टर साहब से लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।